नहीं, लेक्चर रखा अभी। So hello and welcome to RP classes, our YouTube channel, Instagram live and Facebook live. Oh, and our offline lecture for 12th maths. 12th maths में हम लोग डेफिनाइट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें डेफिनाइट इंटीग्रेशन का ये पार्ट 4 लेक्चर होगा सीरीज का। यहाँ पर हम एक्सरसाइज 4.2 कंटिन्यू करेंगे आज। आई मीन विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 4.2, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2। लेट मी ओपन द टेक्स्ट बुक हियर, सही रहेगा। 1 minute, जस्ट ओपन द टेक्स्ट बुक। हाँ, पेज नंबर कौन सा है यहाँ पे? एक्सरसाइज 4.2। yeah, let's begin now। ये है पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का। सही, यहाँ से हमारा पार्ट 4 शुरू हो गया है। Part 4. Evaluate this integral. Now this is again based on the substitution type of problem. Okay, ये substitution के ऊपर based question है। क्या substitution होगा यहाँ पे? If you look at this, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। Evaluate question number 3 में का 1, हाँ, question number 3 sub part 1 0 to a, या इसे देख के हमें सब्स्टिट्यूशन क्या करना है वो समझ में आ जाएगा। पुट x इज इक्वल टू a साइन थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन होगा उसका। ओके, सो व्हाट विल बी dx अकॉर्डिंगली? dx इज इक्वल टू a cos थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट्स के बारे में क्या कहेंगे आप लोग? अच्छा, मोर ओवर यहाँ पे यहाँ से मुझे मिल जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू x अपॉन a, and therefore what is theta is equal to sin inverse of x upon a, correct? Okay, अच्छा, यहाँ पे at x is equal to 0 what is theta is equal to sin inverse of 0, जो कि 0 हो जाएगा। and at x is equal to the upper limit is a, so at x is equal to a, ये हो जाएगा theta is equal to sin inverse of a upon a, मतलब sin inverse of 1, साइन इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो इस तरह से लिमिट हो जाएंगे। एंड देयरफॉर व्हाट इज इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन गोइंग थीटा इज गोइंग फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। ओके, dx के जगह पर आएगा a cos थीटा डी थीटा, a cos थीटा डी थीटा, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? हाँ, a साइन थीटा प्लस यस a sin थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट? ओके, और डी एक्स तो मैंने लिख दिया है। यहाँ से क्या हो जाएगा? हाउ दिस विल गेट सिंप्लीफाइड? सो ए विल कम आउट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज कॉस थीटा, एंड ए कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। सो ऑल इन ऑल व्हाट यू गेट देयर इज, बताइए, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम 0 to पाई बाई 2,
ओके, cos थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। यू लुक एट दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली। ठीक है, आई कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। और फिर मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा। कौन सी प्रॉपर्टी? I'll use a property over here. I is equal to यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of x dx is equal to इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a f of a minus x into dx। अगर ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज कर लूँ तो क्या बन जाएगा बताइए मुझे? इट विल बिकम इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2। क्या आएगा बताइए? cos थीटा के जगह पर आएगा cos ऑफ π/2 माइनस थीटा इंटू डी थीटा। डिनोमिनेटर में साइन थीटा की जगह पर क्या आएगा? साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा। प्लीज आंसर एवरीबॉडी। प्लस cos ऑफ π/2 माइनस थीटा। अच्छा, अब मुझे ये बताइए व्हाट आर द फॉर्मूले फॉर साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा? ये आपके 10th स्टैंडर्ड के फॉर्मूले हैं, करेक्ट? इज इक्वल टू cos थीटा एंड cos ऑफ π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, राइट? Let me use this and what do we get there? ये मिलेगा I is equal to integration going from 0 to π/2 से sin थीटा d थीटा अपॉन क्या आएगा? अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा and let me call this as equation number 2। ठीक है, अब मैं इन दोनों को भी ऐड करना चाहता हूँ। आई वांट टू ऐड दीज 2 इक्वेशंस। ये मुझे ऐड करने हैं। सो व्हाट डू वी गेट देयर व्हेन वी ऐड? बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2। व्हाट डू यू से? बाय इक्वेशन 1 प्लस 2 क्या मिलेगा बताइए? या I प्लस आई इज 2i is equal to integration going from 0 to π/2। देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम ही है ना? बेसिकली इट्स लाइक cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस cos थीटा, बराबर है क्या? है ना? डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस sin थीटा है। तो द डिनोमिनेटर इज सेम एंड व्हाट डज दिस गिव मी? एक मुझे क्या देगा ये भाई हमें? what am I going to get there? As a result of this will give me integration from 0 to π/2। बताइए क्या आएगा यहाँ पे? दिस इज cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस cos थीटा एंड दिस टोटली गेट्स कैंसिल्ड एंड दैट विल गिव मी 2i इज इक्वल टू क्या आएगा बताइए? 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 d थीटा। 1 d थीटा का इंटीग्रेशन आएगा थीटा, दैट इज गोइंग फ्रॉम 0 to π/2। तो जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा π/2 माइनस 0 एंड दैट इज इक्वल टू π/2। इज दैट फाइन? एंड देयरफॉर इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू π/4। दिस इज द आंसर। इज दैट क्लियर? एनी डाउट्स अबाउट दैट? नाउ अ noteworthy point over here, note, an important note। ठीक है, an important note कि यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन हो विच इज गोइंग फ्रॉम 0 to π/2 इंटीग्रल 0 to π/2, यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा था ना इस क्वेश्चन में? यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा था, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस cos थीटा, करेक्ट?
इंटू डी थीटा। लेकिन ये ब्रैकेट रेस टू साइन थीटा का कोई भी पावर हो सकता है, रेस टू एम। यहाँ पे भी साइन थीटा का कोई भी पावर हो सकता है, रेस टू एम। कॉस थीटा का कोई भी पावर हो सकता है, रेस टू एम। ठीक है, तो उसका आंसर भी π/4 ही आएगा। ठीक है, मोर ओवर यहाँ पर साइन थीटा के जगह पर अगर कॉस थीटा रेस टू एम आएगा तो उसका भी आंसर π/4 ही आएगा। इज दैट क्लियर? सेम तरीके से इसे अप्रोच करना है या सॉल्व करना है। ठीक है, सेकंड, इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम 0 to π/2। ओके, इफ इट इज 1/1 plus tan theta raised to m into d theta, तो that will also go in the same form, और इसका आंसर भी π/4 ही आएगा। ठीक है, और यहां पर tan थीटा की जगह पर अगर cot थीटा रेज टू m होगा तो भी आंसर वही आएगा। सेम अप्रोच, सेम आंसर इट विल हैव। ओके, थर्ड, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2। वंस अगेन इफ आई हैव, यहां पर साइन और कॉस में प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम होगा sec थीटा रेज टू m, डिनोमिनेटर में होगा sec थीटा रेज टू m प्लस कोसेक थीटा रेज टू m। सेम अप्रोच, इट विल हैव द सेम आंसर π/4। ओके, अच्छा यहां पे sec थीटा रेज टू m के जगह पर क्या हो सकता है वहां पे, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इट कैन बी cosec थीटा रेज टू m, cosec थीटा रेज टू m, and will have the same answer। ओके, सो ये तीन प्रॉब्लम जो है, तीनों टाइप्स के प्रॉब्लम्स, तो उनका सबका आंसर वही आएगा π/4। सेम अप्रोच एंड सेम आंसर इट विल हैव। एनी डाउट्स अबाउट दैट? वेल, लेट मी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्या कैसे करना है? वेल, हम इसे कहेंगे इंटीग्रल आई। I'll call this as equation number 1। ठीक है, I'll call this as equation number 1। उसके बाद I would say I'll use a property over here। कौन सा प्रॉपर्टी भैया? मुझे वो, यस, हाय हार्दिक ठाकुर, वेलकम। इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx is equal to integration 0 to a f of a minus x into dx। ये वाला फॉर्मूला, ये वाला प्रॉपर्टी मैं यूज करना चाहता हूं यहाँ पे। I'll use that property। So what am I going to get there? This will give me, हाँ बताइए, सही था या क्या बनेगा बताइए? इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, नहीं रिवीजन नहीं, रेगुलर लेक्चर चल रहा है ये, 0 to π/2, बताइए, log ऑफ tan ऑफ π/2 माइनस एक्स इंटू dx। ठीक है, नो, tan ऑफ π/2 माइनस एक्स क्या होगा जी? cot ऑफ x। सो व्हाट इज दिस गोइंग टू गिव मी? इंटीग्रेशन 0 to π/2, व्हाट इज दिस गोइंग टू गिव मी? yes, log of cot x dx। now this is equation number 2 and let me add this। ठीक है, इसको हम ऐड करते हैं, add equation 1 and 2, so that will give me what? 2i, because this is also i plus i, 2i is equal to integration 0 to π/2। now the limits are same, तो उसको मैं एक ही इंटीग्रल के अंदर लिखना चाहूंगा। this is log of tan x plus log of cot of x। please answer, log of cot x, this is clear, into dx। ठीक है, and that log a plus log b, this will give me log ab, so this will be integration 0 to π/2 log of tan x into cot x। what is tan x into cot x भैया? ये तो 1 आएगा, this is going to be 1 ना, and log 1 is 0, को पता है log 1 is equal to 0। so इसका आंसर क्या आएगा? दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 0, 0 का इंटीग्रेशन 0 ही आएगा जी।
That means 2i is equal to 0 and therefore I is equal to 0. Is this clear? चलिए सब लोग आ गए दिवाली के बाद. हैप्पी दिवाली. वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पीपल. हार्दिक आपको भी हैप्पी दिवाली. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन. हाँ जी, तो पहले तो मैं इसका एलसीएम ले लूंगा. सो आई से लेट I is equal to इंटीग्रेशन गोइंग फ्रॉम 0 to 1 log ऑफ क्या आएगा जी, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स. ठीक है, इसे मैं ब्रैकेट की तरह ही रख देता हूँ, कोई बात नहीं. एंड आई कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी में वही कई बार वो प्रॉपर्टी यूज करना पड़ता है. इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f of a माइनस एक्स इंटू डी एक्स. लेट्स अप्लाई x के जगह पर a माइनस एक्स. तो a मतलब यहाँ पर क्या है जी, a मतलब यहाँ पर है 1. तो क्या आएगा बताइए. सॉल्यूशन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 log ऑफ 1 माइनस x के जगह पर 1 माइनस एक्स, x के जगह पर 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स. तो क्या बनेगा, दिस विल बी इंटीग्रेशन 0 to 1 log ऑफ 1 माइनस 1 0 एंड माइनस माइनस प्लस x अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स. ठीक है, आई कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2. दिस इज इंटीग्रल I. सही है, ओके. इनको ऐड करते हैं. एडिंग 1 प्लस 2, तो क्या मिलेगा मुझे बताइए. I प्लस आई इज 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 दिस प्लस दिस log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस log ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स into dx is equal to, this will be log of ab, मतलब हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स log of ab, है ना. आई एम यूजिंग द फॉर्मूला log a प्लस log b is equal to log of ab, correct. So this gets cancelled actually and that will give me log 1 which is equal to 0. So RHS is totally 0. So I'll say 2i is equal to 0 and therefore I is equal to 0. Is this okay? अगला question. Question number 4. I hope this is clear to everybody. Yeah. Question number 4. आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे. हाँ जी, चलो. So I will call this as I is equal to this and I'll call this as equation number 1. प्रॉपर्टी यूज करना चाहता हूँ. इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx is equal to इंटीग्रेशन 0 to a f of a minus x into dx. ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर लूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x के जगह पर π/2 माइनस एक्स एंड सेम थिंग हियर ऑल्सो, सेम थिंग इन द डिनोमिनेटर ऑल्सो. ठीक है, तो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट देयर बताइए. इफ आई यूज दिस प्रॉपर्टी व्हाट इज दिस गोइंग टू गिव मी. I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 this will give me sine of π/2 minus x minus cos of π/2 minus x. Everybody please try to answer, don't keep quiet. Everybody please answer. Sine of π/2 minus x into cos of π/2 minus x, correct है.
चलिए साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स इज कॉस एक्स एंड कॉस ऑफ पाई बाय टू साइन एक्स, तो ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय टू, बताइए क्या आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस cos x into sin x dx. I'll call this as 1, equation number 2. I'll call this as equation 2. अब मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ. I want to add these two. I will add this. Add 1 plus 2. So I plus I is 2i. और ये आएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2. ओके, डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, सेम है डिनोमिनेटर दोनों का, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स. ये आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स. क्या बचेगा रे? कुछ नहीं बचेगा. कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स गया, साइन एक्स एंड माइनस साइन एक्स गया, एंड दिस इज इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर इंटीग्रल आई इज इक्वल टू 0. दैट्स द आंसर. इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. वेल, पहले तो मैं इसको बोलूंगा आई, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू दिस इक्वेशन नंबर 1, एंड अगेन आई यूज द सेम प्रॉपर्टी. कौन सा? 0 टू a f of x dx. प्लीज आंसर. इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a f of a माइनस एक्स इंटू डी एक्स. करेक्ट? या अप्लाई कर लीजिएगा. देयरफॉर इंटीग्रल i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 3 माइनस एक्स का स्क्वायर and 3 minus x raised to 5 by 2 into dx. ठीक है, that will be integration 0 to 3. Yeah, this is 9 minus 6x plus x square. correct? स्क्वायर कर लिया उसका, और यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा जी. ठीक है, तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस x raised to 5 by 2 into dx. And that is equal to integration 0 to 3 9x raised to 5 by 2 minus 6x raised to 5 by 2 plus 1 is 7 by 2 plus x raised to 2 to the 4 9 by 2 into dx. सही है. Now that is equal to 9 times. अभी इसको इंटीग्रेट कीजिएगा. x raised to 5 by 2 plus 1, that is 7 by 2, and this is 2 by 7 minus 6 into integration x raised to 7 by 2 का इंटीग्रेशन आएगा 9 by 2 into 2 by 9 plus x raised to 11 upon 2 into 2 upon 11, और ये जाएगा from 0 to 3. ठीक है. Now यहाँ पर x के जगह पर जहां जहां 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे लोअर लिमिट में, तो ये सब 0 आने वाला है. अपर लिमिट बचेगा, x के जगह पर 3 लिखना है, तो ये आएगा 18 अपॉन 7 3 रेज टू 7 by 2. 3 रेज टू 7 by 2 मतलब क्या होगा? लेट इट बी 7 by 2. अब यहाँ पर आएगा भैया 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा, तो कुल मिलाकर आएगा ये माइनस 4 अपॉन 3, and this is 3 raised to 9 by 2. correct? plus 2 upon 11 x raised to, sorry, x के जगह पर आएगा 3 ना, 3 raised to 11 upon 2. अब देखिए ऐसा है कि यहाँ पे ये जो 3 raised to 9 by 2, इसको मैं लिखूंगा 3 raised to 7 by 2 इन, सॉरी 3 होना है ना, 3 raised to 7 by 2 and 3 raised to 1, तो वो आ गया 9 by 2. सही है. और इससे मैं लिखूँ, डेरिवेटिव नहीं यार. ठीक है, यहाँ हैप्पी दिवाली सो हम घर से हैप्पी दिवाली कर रहे हैं. सो 3 raised to 7 by 2 into 3 square. करेक्ट जी.
तो यहां से मैं 3⁷ कॉमन ले सकता हूं जी, करेक्ट। आई कैन टेक 3⁷ कॉमन। आ गया भाई, आ रहा है क्या? एपिक पेन आ गया। तो यहां से 3⁷ 7/2 and 3⁷ आई वॉन्ट टू टेक दिस कॉमन एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर। आप बता सकते हो मुझे क्या आएगा आंसर प्लीज? दिस इज 3⁷ ब्रैकेट के अंदर क्या बनेगा? 18/7 4/3। अच्छा, यहाँ पे 3⁻1 बचा माइनस, तो इंटू 3 प्लस 2/11। 3⁷ गया तो 3² मतलब 9 बचा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 3 गेट्स कैंसिल, ठीक है। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन यू गेट? 3⁷/2 ब्रैकेट के अंदर आएगा 18/7 माइनस 4 प्लस 18/11। मुझे इसका एलसीएम लेना है, तो इसे 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा, इसको 77 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा और इसे 11 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर आंसर क्या आएगा आपका? दैट इज इक्वल टू 3⁷ और ये आएगा 77 198 माइनस 728 प्लस 126। So we just have to add them now. कितना आएगा? 7 12 13 14 9 2 12 minus 308, yeah 16 आएगा। So this is 3⁷/2 into 16/77 will be the final answer here. Is that clear? Yes. हाँ, ऐड किसको करेगा? ऐड सॉरी, नहीं ऐड नहीं करने का, वहां पर आपको अल्टीमेटली आपको उसको सॉल्व करना होता है, पता है। ऐड तब करेंगे जब वो सिंप्लीफाई हो रहा है, यहाँ पे वो सिंप्लीफाई नहीं होता ना ऐड करने से, वहां पे साइन कॉस था वो कैंसिल हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज किया और सॉल्व किया, ऐड नहीं किया। ओके, हाँ ओके। अब यहाँ पर एक नई चीज हम देखने वाले हैं। Yeah, we are going to see a new thing here. Note. Let's see note. We are going to see what is meant by an even function. Even function क्या होता है? And what is an odd function? वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। So let's understand the difference in even function and odd function. We'll see the difference in even and odd function. क्या हो गया इसे? ठीक है, देखते हैं। f of x is an even function if f of minus x is equal to f of x. F of minus x is equal to f of x. Okay. ठीक है, आ गया है, गलती जगह पे गया। इसे इवन फंक्शन कब कहते हैं जी?
When do we call this as even function? F of minus x is equal to f of x. अभी इसके कुछ examples देखते हैं. We'll see some examples of this. Example cos x, क्योंकि cos of minus x is plus cos x. ठीक है. उसके बाद है sec x, then x raised to 2, x raised to 4, x raised to 6, all the even powers of x. क्यों? अब चेक करिए ना, f of x is equal to अगर x square होता है तो what will be f of minus x? माइनस एक्स का स्क्वायर, लेकिन स्क्वेयरिंग के दौरान वो प्लस बन जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. सो वेन एवर दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वी से इट इज एन इवन फंक्शन. ठीक है. और फंक्शन की बात करते हैं. एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन. कब होता है जी ऑड फंक्शन? एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन इफ f of minus x is equal to minus f of x. F of minus x is minus f of x. Let's see. Okay. सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जब माइनस एफ ऑफ एक्स जब होता है तब हम बोलते हैं कि भाई ये ऑड फंक्शन है. ऑड फंक्शन का कोई एग्जांपल आप बता सकते हो मुझे? यस यस एग्जैक्टली. एग्जांपल्स ऑफ ऑड फंक्शंस, इट इज साइन एक्स, इट इज कोसेक एक्स, इट इज एक्स रेज टू 1, एक्स रेज से देन उसके बाद tan x भी इसी के अंदर आएगा. And cot x is also the odd function. X, x cube, x raised to 5, all the odd powers of x. ठीक है. These are the even and odd functions. Now after this, I would like to talk about the property जो हमने पिछली बार नहीं देखे थे, वो वाले दो properties यहाँ पे रह गया. एक we'll see that property now. क्या दिया है ये property? देखिएगा, गौर से देखिएगा. या ये प्रॉपर्टी है जो अभी हम यूज करेंगे. क्या दिया है प्रॉपर्टी में? प्लीज हैव अ लुक एट दिस. प्रॉपर्टी सेज प्रॉपर्टी बोलता है
कि अगर ये इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, देन इट इज टू टाइम्स दिस इंटीग्रल अगर एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है तो इसका आंसर टू टाइम्स जीरो टू ए, और ये जीरो हो जाएगा अगर एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। और इवन और ऑड फंक्शन का यहाँ पर उन्होंने दिया है मीनिंग भी, एक्सप्लेन करके रखा है। तो वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ दिस टू सॉल्व द क्वेश्चंस। इसके आगे के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। होल्ड ऑन, बंद करके दोबारा शुरू करना चाहता हूँ। Let's get going now. शुरू करते हैं। तो ये उस टाइप का क्वेश्चन आ गया, देखो जो अभी अभी हमने प्रॉपर्टी देखा है, वो प्रॉपर्टी क्या बोलता है, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए। माइनस ए टू ए जब भी होगा तो आपको यही प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, याद रखिए। एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू टाइम्स इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर फंक्शन इवन है तो, एंड इज इक्वल टू जीरो अगर फंक्शन ऑड है तो, if the function is even or odd, ठीक है। सो अगर हम इसे फंक्शन बोल देते हैं, if I'm going to call this as the function, if I say this is the function, अगर हम इसे एफ ऑफ एक्स बोल देते हैं तो misbehaving very badly.
चलिए कंटिन्यू करते हैं। या इसे अगर मैं एफ ऑफ एक्स बोल देता हूँ तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी एफ ऑफ माइनस एक्स? यहाँ पर x के जगह पर माइनस एक्स लिखना है, x के जगह पर माइनस एक्स लिखना है, तो क्या बन जाएगा ये? माइनस एक्स का क्यूब इज माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 9 माइनस एक्स का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, एंड इट इज क्वाइट एविडेंट हियर दैट दिस इज नथिंग बट माइनस एफ ऑफ एक्स। अगर इसको हम एफ ऑफ एक्स कहते हैं, इफ आई वांट टू कॉल दिस एज एफ ऑफ एक्स, तो आप इसको माइनस साइन को बाहर रखिए, दिस इज गोइंग टू बी माइनस एफ ऑफ एक्स, करेक्ट? So this is going to be minus f of x, and therefore this is what kind of function? Odd function. Odd function है तो बिना सोचे आप इसको डायरेक्ट आंसर 0 लिख सकते हो, that's it. Is that clear? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ये रहा आपके इसकी, अगेन दिस इज माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, तो वही टाइप है ये, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इट्स द सेम टाइप, वंस अगेन आई यूज द सेम वन। तो मुझे अब यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि भाई एफ ऑफ एक्स क्या है, तो ये पूरा का पूरा जो है ना, ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स होगा। अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज एफ ऑफ माइनस एक्स। आई विल फाइंड आउट व्हाट इज एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब एक्स के जगह पर माइनस एक्स। नाउ बिफोर आई गो फॉर दैट, लॉग का एक रूल या फिर अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं कि व्हाट इज ए अपॉन बी, ए अपॉन बी कैन बी रिटन एज 1 अपॉन बी बाय ए, यस और नो? Now that is nothing but b upon a raised to minus 1, करेक्ट है? याद रखिए ये, ठीक है? अभी आपको यहाँ पे f of माइनस एक्स मुझे लिखना है, सो दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स, ठीक है? नाउ दैट इज नथिंग बट log of, ये आएगा 2 साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन ऑफ एक्स, माइनस साइन एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस इज 2 प्लस साइन एक्स। इज दैट क्लियर? नाउ दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ, क्या आएगा ये? अगर मैं इसको ट्रीट करता हूँ a अपॉन, सॉरी दिस इज, आई विल ट्रीट दिस एज a अपॉन b, तो ये तो हो जाएगा फिर b अपॉन a, यस और नो? बिकॉज 2 माइनस साइन एक्स जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ चुका है, एंड दिस आई कैन राइट b minus a, I can write it as a upon b bracket raised to minus 1. आप इसे ऐसा लिख सकते हो या इसे ऐसा लिख सकते हो, करेक्ट? सो व्हाट कैन आई से अबाउट दिस? दिस इज नथिंग बट 2 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस साइन एक्स ब्रैकेट रेज टू माइनस 1। नाउ हमें एक फॉर्मूला पता है, log a रेज टू m इज इक्वल टू m log a, मतलब ये माइनस 1 यहाँ पर आ सकता है, तो ये क्या बन जाएगा? इज इक्वल टू माइनस 1 लॉग ऑफ 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स। नाउ इट इज क्लियरली एविडेंट दैट दिस इज एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, करेक्ट? एंड देयरफॉर इट इज एन ऑड फंक्शन, देयरफॉर इट इज एन ऑड फंक्शन, एंड देयरफॉर आई विल डायरेक्टली से दैट दिस इज इक्वल टू 0। ये लेकिन मुझे ऑड फंक्शन है, ये वहाँ पर उसको बताना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इट्स ऑलरेडी 6 o'clock। एक काम करते हैं भैया, एक नहीं ब्रेक में, बहुत लंबा क्वेश्चन है। चलो एक काम करते हैं, विल स्टॉप हियर फॉर मैथ्स, फिजिक्स राइट अवे, ओके? कोई बात नहीं, we'll stop here for math, we'll go for physics now. चलिए, आप लोग जब नोट्स लेने के लिए जाते हो, इंसिस्ट कि आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट ऑन दिस।